नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूरोपियन क्लब कप टूर्नामेंट जो है उसका समापन हो गया है और सर्बिया की जो टीम है नोवी साद वो चैंपियन बनने में कामयाब रही है। पहले स्थान पर रही है वो टीम नोवी बार सॉरी और नोवी बार क्लब और 7 में से 7 मुकाबले इस टीम में जीते और इस टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत के ड्यूल पेंटाला हरिकृष्णा और विदित गुजराती ने। दोनों ने ही बेहद शानदार प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में किया और अगर मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाके क्लिक करूं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेंटाला हरिकृष्णा जो है वो पहले बोर्ड पर इस टीम के लिए खेल रहे थे और गजब का प्रदर्शन किया। सातों के सातों मैच खेले। फर्स्ट बोर्ड पर करना ये एक बेहतरीन प्रदर्शन है। 2765 का प्रदर्शन किया। रेटिंग भी 5.4 प्लस हुई। विदित ने तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रदर्शन किया। 7 में से 6 बनाए, सिर्फ आखिरी राउंड हारे और 2885 का प्रदर्शन किया वो लास्ट राउंड हारने के बाद भी और अपनी रेटिंग में करीब करीब 14 अंक जोड़े हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टीम में और भी खिलाड़ी थे महत्वपूर्ण, आप देख सकते हो। वोइतास जैक थे, डेविड नवारा थे, नील्स ग्रैंडेलियस थे, एंटोनो डेविड थे। तो सब ने जो है कमाल का प्रदर्शन किया। एंटोनो डेविड ने 5 में से 4.5 पॉइंट बनाए और उनका परफॉर्मेंस 2907 का रहा। तो ये टीम, जब पूरी टीम कमाल करती है तभी कोई टीम जो है वो चैंपियन बनती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक आध खिलाड़ी को छोड़ दें तो अधिकतर खिलाड़ी जो है बहुत ही सॉलिड इस टूर्नामेंट में खेले इस टीम के लिए। आनंद जी वाली जो टीम थी छठे नंबर पर रही CSU ASC सुपरबेट और 7वें नंबर पर मैग्नस कार्लसन की ऑफर स्पील चेस क्लब रही। तो जैसे आप देखिए कि वर्ल्ड चैंपियन भी आपकी टीम में हो लेकिन बाकी के प्लेयर एवरेज, मतलब औसत टीम अच्छी बननी चाहिए, वो महत्वपूर्ण होता है। तो वर्ल्ड चैंपियन बस होने से कभी भी टीम चैंपियनशिप में आपको चैंपियनशिप में नहीं मिलती है। वहीं अर्जुन की टीम जो है ताजफोन जो है वो 8वें नंबर पर रही। तो ये रहा ओवरऑल इनका प्रदर्शन और बधाई यहाँ पर भारत के खिलाड़ियों को जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। रेटिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है आप देख लीजिए कि आनंद जी की रेटिंग वही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। मेंटेन किया है उन्होंने अपनी रेटिंग को इतने बड़े टूर्नामेंट में। मतलब इतने टाइम ब्रेक के बाद आप खेलो क्लासिकल चेस और उसको मेंटेन करो 2750 को, इनक्रेडिबल है। गुकेश अच्छा खेले, कुछ लम्हे हल्के फुल्के आए बट मेरे ख्याल से ये डिसेंट परफॉर्मेंस है क्योंकि अब वो 2700 के ऊपर पहुंच गए हैं। ऐसे में 5-6 पॉइंट जाना वहाँ पे नॉर्मल है क्योंकि वो पहली बार अभी इस तरह का एक्सपोजर नया नया हो रहा है तो थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में। विदित के बारे में कुछ कहने को बाकी नहीं है, ऑलरेडी पुराने वीडियो में कह चुका हूँ, इनक्रेडिबल। अर्जुन को भी थोड़ा सा हल्का सा लास्ट राउंड हारने की वजह से आप देखिए कि उनके 5 अंक गए हैं बट मुझे लगता है कि ये सब रिकवर होगा। और हरे कृष्णा कमाल का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में, उन्होंने दो दो दिग्गज खिलाड़ियों को हराया, जैसे कि आनंद जी को हराया, मक्सिम लाग्रेव को हराया, विदित ने रापोर्ट को हराया। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है भारतीय टीम में, इसका फ़र्क दिख रहा है कि अब भारत के खिलाड़ी जीतने के लिए जा रहे हैं और सेफ नहीं खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा सीड्स के जो खिलाड़ी, चाहे विदित हो हरे कृष्णा, और रिजल्ट में सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये कमाल का है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड रैंकिंग में गुकेश 22वें नंबर पर, विदित 23वें नंबर पर, 25वें नंबर पर अर्जुन, 26वें नंबर पर हरे कृष्णा, और सबका रेटिंग जो है अब वो लगभग बराबर, एक प्रकार से देखो ज़्यादा कुछ डिफरेंस 1-2 अंकों को छोड़ दें तो रह नहीं गया है बिल्कुल भी। हाँ, जहाँ पे अर्जुन और हरे कृष्णा के बीच तो 0.2 का अंतर है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ये कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा और कभी कोई आगे पीछे जो है यहाँ पर होता रहेगा और देखते हैं कि इस भीड़ में से कौन ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलता है। तो खैर ये सब कुछ जो हो रहा है ये भारतीय शतरंज के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है। अब आते हैं उस मैच पे, पेंटाला हरिकृष्णा वर्सेस मक्सिम लाग्रेव। मक्सिम MVL को हराना ये बिल्कुल जो है बड़े बड़े खिलाड़ियों के बस की बात नहीं है, रोज़ की बात नहीं है। कभी कभी ही MVL जैसे खिलाड़ी हारते हैं और जब वो हारते हैं तो कुछ ना कुछ बोर्ड पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है। एक बार फिर से हरिकृष्णा ने बताया कि क्यों उनको एंड गेम का जो है वो सबसे मजबूत खिलाड़ी क्यों कहा जाता है, क्यों उन्होंने आनंद जी को भी एंड गेम में हराया और यहाँ पर मक्सिम को भी। आइए देखते हैं इस मुकाबले को, क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। D4 से हरिकृष्णा ने शुरुआत की, सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। D4 नाइट F6, C4 G6, नाइट C3 D5, C इंटू D5, नाइट इंटू D5, E4, नाइट इंटू C3, पॉन इंटू C3, बिशप G7। तो यहाँ पर ग्रुनफील्ड ओपनिंग जो है वो खेली गई और सब कुछ ठीक चल रहा था। नाइट F3 खेला, यहाँ पर पीस डेवलपमेंट अपना जारी रखा हरिकृष्णा ने। इन्होंने C5 खेल के सेंटर को स्ट्राइक किया जो कि सबसे बेसिक चीज़ है। और यहाँ पर हरिकृष्णा थोड़ा H3 खेलते हैं, मतलब थोड़ा कम खेला जाना वाला वेरिएशन है H3। ओके, नाउ कासल किया यहाँ पर मक्सिम ने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए, बिशप E2 कैसल करने की तैयारी, CD4 एक्सचेंज,
सी इंटू D4, नाइट C6, D4 पे प्रेशर, सो बिशप E3, क्वीन A5 चेक यहाँ पे किया, सो नाउ बिशप D2 एंड नाउ क्वीन A3 यहाँ पर खेला मैक्सिम लागरेव ने। और अब जो नेक्स्ट मूव आती है यहाँ पर हरे कृष्णा खेलते हैं D5। आप देखिए कि उनके नाइट पर अटैक है, और अगर आप बिशप मारने यहाँ पर आ जाएं, बिशप इंटू A1 आप यहाँ पर अगर मार रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से खेलने की कोशिश करें, तो वो एक्चुअली में दरअसल अपने आपके नाइट को नहीं मारेंगे, क्वीन को मारेंगे, और फिर डार्क कलर पे ये पूरा गेम जो है वो चलता है, जिसका फ़ायदा जो है यहाँ पर हरे कृष्णा को होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट B4 खेलेंगे तो यहाँ पर कासल, और ये गेम चलता रहेगा, जिस पे एडवांटेज है, कंपनसेशन है यहाँ पे वाइट को। तो नाइट E5 खेला उन्होंने, एक्सचेंज नहीं मारा, नहीं लिया, तो नाइट इंटू E5, बिशप इंटू E5। अब रुक B1 यहाँ पे बचा लेते हैं, बिशप D7, सो रुक इंटू B7। ये पॉन जो है यहाँ पर आप देखिए इन्होंने सेक्रीफाइस किया MVL ने, और ये इनके खेलने का तरीका है, वो बहुत फेमस हैं अपोनेंट के क्वीन साइड के पॉन मारने को, रिस्क लेने को, या अपना पॉन देने को। तो बिशप A4 खेलते हैं यहाँ पर, पीसेस की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी लग रही थी यहाँ तक। अब हरे कृष्णा ने क्वीन C1 खेला, ऑफर किया एंड गेम में जाने के लिए, क्वीन इंटू A2, पॉन रिकवर किया यहाँ पर MVL ने, एंड नाउ हरे कृष्णा खेलते हैं बिशप C4। और ये बिशप यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ब्लैक का जो क्वीन है वो ट्रबल में है, तो वो क्वीन C2 आते हैं, हरे कृष्णा कासल करते हैं, क्वीन इंटू C1, रुक इंटू C1, और यहाँ पर रुक F8। तो ऐसा लग रहा था यहाँ तक कि ये मैच जो है वो बराबरी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, दोनों के पास दो दो बिशप हैं, बराबर पॉन्स हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गेम ड्रॉ की तरफ जो है वो जा रहा है। हरे कृष्णा ने ये भी एक्सचेंज कर लिया, उनको तो एंड गेम में जाने से डर लगता नहीं है। रुक इंटू B8 एंड नाउ बिशप A6, इवन दूसरा रुक भी एक्सचेंज करने की यहाँ पर तैयारी है। तो बिशप B5 खेला यहाँ पर इन्होंने, और अब हरे कृष्णा खेलते हैं बिशप इंटू B5, रुक इंटू B5, किंग F1, F5, और वो लम्हा आता है यहाँ पर जब हरे कृष्णा एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही हाई क्लास एक ट्रैप सेट करते हैं। मतलब वो ट्रैप तो हाई क्लास ही होगा ना जिस पे MVL ट्रैप हो जाए, बिशप H6। अब देखने में कैसा लगता है, यहाँ पर MVL खेलते हैं कि चलो ठीक है यार, ये बिशप एक्सचेंज कर लेते हैं, और ये बिशप एक्सचेंज, तो ये मतलब ब्लैक के हिसाब से ड्रॉ हाथ में, उनकी टीम को उनको जीतने के लिए लेके जाना है। पहले बोर्ड पर हरे कृष्णा अगर ड्रॉ पे रहते कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बिशप G7 जो था ये बहुत 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 बड़ी वाली ब्लंडर था भाई। अब आपकी बारी है, पॉज कीजिए और सोचिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पर हरे कृष्णा ने चली एक बेमिसाल चाल D6, मतलब वो अपना बिशप उन्होंने दे दिया। क्यों दिया? तो क्यों आप इस पॉन को नहीं मार सकते? क्योंकि अगर इस पॉन को मारा गया तो चेक आएगी पीछे से, रुक C8, ED6, रुक C8 चेक, किंग F7, रुक C7 और पीस गॉन। क्योंकि उन्होंने ये जो 7th रैंक था ना, इसको खोल दिया। तो D6। अब प्रॉब्लम ये है कि आप पॉन को मार नहीं सकते, और आप कुछ और भी करें, कुछ भी आप करने जाएं तो वो पॉन रुक नहीं रहा, पॉन आगे बढ़ रहा है। मतलब आप यहाँ पर इस तरह की चाल भी नहीं खेल सकते। तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनको बिशप इंटू H6 यहाँ पर मारना पड़ा। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट मूव आता है D7, बिशप इंटू C7, और यहाँ पर हरे कृष्णा का बोर्ड पर क्वीन आ जाता है। अपोनेंट के पास देखिए रुक और बिशप है, एक पॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन क्या इतना वक्त था? क्योंकि क्वीन जो है वो सुपर एक्टिव है, और क्या ये मोहरों के बीच तालमेल अच्छा है? अभी फ़िलहाल तालमेल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है किसी पीस के बीच में, और यही वो वक्त है जब हरे कृष्णा को फ़ायदा उठाना था। तो किंग F7, नाउ क्वीन C8, बिशप पर अटैक किया, रुक गया B1 पे, क्वीन C4 चेक, किंग F8, क्वीन C2, तो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक A1, नाउ E इंटू F5, पॉन की रिकवरी जो है वो चालू हो गई। बिशप G5 डिस्कवर्ड चेक दिया, सो किंग E2, उन्होंने खेला किंग G7। तो अब हरे कृष्णा खेलते हैं F4। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मारने जाएंगे तो वही क्वीन B2 चेक है, तो रुक मर जाएगा, तो आप मार नहीं सकते। तो भरपूर फ़ायदा उठाते हो उनकी कमजोरी का। बिशप H4, एक और गुड मूव G3, अभी भी नहीं मार सकते, तो उनको खेलना पड़ा रुक यहाँ पर G2। अभी चेक दे के भैया वजीर मारने की तैयारी है, तो सपोर्ट लगा दिया क्वीन C3 से चेक देते हुए। और आप देखिए कि बिशप चलना पड़ेगा, वरना बिशप मर जाएगा अगर आप किंग को हटते हैं तो बिशप F6, नाउ क्वीन E3, रुक पर अटैक, तो रुक गया G2, किंग F1, रुक गया C2। फिर से देखो वो अलग अलग तरह के जो है अटैक करने की तैयारी कर रहे थे रुक C3 से, बट हरे कृष्णा जो है इंप्रूव करते हैं अपना पोजीशन। अभी G5 का थ्रेट है, उन्होंने खेला रुक C3, क्वीन D2। यहाँ पर ये पॉन जो है हरे कृष्णा ने दे दिया H3 का, क्योंकि G5 बहुत ही क्रूशल था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि आप अपने ऊँट को जो है रखेंगे कहाँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बिशप A1 वगैरह रखने आते हैं, तो किंग G2, रुक B3,
और उसके बाद आएगा क्वीन E1 और आप देखिए पहले जब आप बिशप को बचाएंगे तो यहाँ पर जो है एक बार अगर किंग अंदर हो गया तो मेटिंग थ्रेट्स ही हैं F6 के बाद। तो उन्होंने बिशप G5 यहाँ पे बिशप दे दिया, क्वीन G2, रुक H5, यहाँ पर G into F5, क्वीन E2 आए F7 को कवर करते हुए, रुक into G5, क्वीन E7, किंग G6। ऐसा देखने में लग रहा था कि क्या थोड़ा फोर्ट्रेस जैसा कुछ बन सकता है, लेकिन एक्चुअली में पोजीशन वैसा कहीं से भी मौका हरिकृष्णा ने दिया नहीं। और एक्चुअली में यहाँ से एंड गेम की टेस्टिंग चालू होती है, 45 चालें यहाँ पर हो गई थी और अब हरिकृष्णा को साबित करना था कि इस एंड गेम में वो जीत सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने किया क्वीन F8 खेला अभी, और जुगजोंग बनाने की कोशिश जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें दो चीज़ें सबसे खास होती हैं, एक कि आपको अपोनेंट के पास्ट पॉन को आपको धीरे धीरे करके मारना है, दूसरा ये रुक जो है ये डिस्कनेक्ट होना चाहिए इस किंग से किसी भी मोमेंट पर, और जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होगा या आखिरी पॉन मरेगा खेल खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा लंबा गेम चलेगा, लेकिन वाइट के पास ही हमेशा अटैक रहेगा, ब्लैक के पास हमेशा पेसिव आपको बचाते रहना है और कहीं ना कहीं बचाते रहना में गलती होती ही है। A5, क्वीन G8 चेक दिया, किंग H6, क्वीन F7, और यहाँ पर देखिए उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, वो क्वीन को ही छोड़ा, किंग को इंप्रूव करना शुरू किया। प्रॉब्लम ये है कि ये रुक जो है ये F5 के पॉन को छोड़ नहीं सकता, तो रुक कहीं जा नहीं सकता, किंग ज़्यादा कुछ मूव नहीं कर सकता, तो थोड़ी देर में फोर्स आपको ये पॉन मरवाना पड़ेगा, और वही हुआ। A3, किंग F3, A2, सो फाइनली ये पॉन रिकवर हुआ, थोड़ा हिलने डुलने का मौका मिला। फिर क्वीन एक्टिवेट हो गया, क्वीन B2 चेक, किंग G8, क्वीन B8, किंग G7, क्वीन E5, तो लगातार चेक देके थोड़ा थोड़ा अपने क्वीन को पोजीशन को इंप्रूव करते रहना, यही टेक्निक है। क्वीन E8, और अभी वो देखो किंग अभी रुक को नहीं हिला रहे हैं ना, G7, क्वीन E7, तो अभी सपोर्ट लगाना जरूरी। किंग G6, क्वीन F8, यहाँ पर H6, तो क्वीन G8, किंग F6, क्वीन H6, ऐसा चलता रहा मूवमेंट। फाइनली उन्होंने अपने रुक किंग को, जैसे ही किंग जो है पॉन के सपोर्ट पे आया, रुक को उन्होंने फ्री किया और ऐसा फोर्ट्रेस बनाने की कोशिश की, बट दूसरा पॉन देना पड़ा। अब सिर्फ बोर्ड पर एक पॉन बचा था, और अब ये फिर से वही खेल है इस बात का कि ब्लैक की चालें ख़त्म की जाएं, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। किंग E7 गए, सो नाउ क्वीन H8, किंग E6, क्वीन F8, ये मैच चलता रहा। रुक E4, क्वीन H6, किंग F7, क्वीन G5, वो F5 के पॉन को बचा रहे हैं, वो पकड़ रहे थे। क्वीन G6, किंग E5, क्वीन F7, रुक F4, यहाँ तक हुआ। रुक E4, किंग D3, रुक D4, और फिर वो मोमेंट आया थोड़ी देर बाद, क्वीन E7, किंग F4, ये चलता रहा। क्वीन F6, थोड़ा थोड़ा दबाव वही F6 के आसपास, किंग D3, किंग D2, किंग G4, क्वीन H6, और फिर थोड़ी देर बाद जो है क्वीन G7। यहाँ पर आप देखिए गलतियाँ कैसे होती हैं, किंग E2, रुक A2, रुक C2, उन्होंने ये तक फोर्स कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना आप इस हाथी को ज़्यादा दूर ले नहीं जा सकते इस राजा से, और जैसे ही आप दूर ले जाते हैं वहीं से समस्याएं जो है वो शुरू हो जाती हैं। क्वीन D4 चेक, किंग G5 आए, अब यहाँ पर आया क्वीन D3, इन्होंने खेलना पड़ा रुक C8, और यहाँ पर हरिकृष्णा ने इम्प्रूव किया किंग F2। अब चेक तो आ ही नहीं रही कहीं से, और आपको आपके साथ इनके साथ ना अलग अलग प्रॉब्लम है। अभी किंग को हिलाओगे कहीं भी तो चेक देके रुक मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो किंग को ऊपर जाओ तो सिंपल ये चेक आएगी और रुक मर जाएगा। तो वो देखने में शायद इतना आपको जल्दी जल्दी देखने में इतना नहीं समझ में आ रहा हो, पर मैं आपको सजेशन करूँगा कि आपको अगर अपना गेम इंप्रूव करना हो, इस पूरे एंड गेम को ना लगा लेना एक चेस बोर्ड के ऊपर, और धीरे धीरे जो एक एक मूव है और क्या चालें हो सकती है, अगर स्टडी करोगे ना कमाल का सीखने के लिए मिलेगा। सो रुक E8 खेला उन्होंने यहाँ पर, और जैसे ही हरिकृष्णा ने क्वीन D7 खेला, यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया? तो मैं जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। एक्चुअली में रुक को बचाना बहुत मुश्किल है। अगर रुक को सिर्फ सपोर्ट में लाएं, रुक E4, तो क्वीन G7, अब जैसे फॉर एग्जांपल किंग F4, तो क्वीन G3 जैसी मेट लगी हुई है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये पोजीशन आने के बाद यहाँ पर रुक का बचना जो है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि चलो रुक E8 रख देते हैं, तो क्वीन G7, किंग F4 यहाँ पर अगर आप क्वीन H5 वगैरह भी जा सकते हैं। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, किंग F4 चेक चेक, और इस तरह से रुक मर सकता था। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर जैसे इन्होंने क्वीन D7 खेला, अब चूंकि मैं अभी गेम देख रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि यह टाइम ख़त्म हुआ या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, बट पोजीशन 100% ये लूजिंग थी ऑलरेडी। और अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, क्योंकि मैं बस उठा और मैंने बोला कि ये गेम को जो है बनाते हैं वीडियो। तो ये ऑलरेडी विनिंग पोजीशन था, ये ज़्यादा थोड़ी देर गेम और चलता, और 100% जो है विनिंग पोजीशन था पेंटाला हरिकृष्णा के लिए। तो कमाल की जीत पेंटाला हरिकृष्णा के लिए, और क्या ही चाल थी भाई, वो क्या ही चाल थी वो D6, अमेजिंग। उस एक चाल ने जो है पूरा का पूरा खेल जो है बदल दिया, ये D6 चाल ने। और हरिकृष्णा ने दिखाया कि एंड गेम में जो उनकी आंख है भाई, वो किसी बाज की आंख से कम नहीं है, कमाल की शतरंज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको सीखने मिला हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताओ नीचे
आपको वीडियोस जैसे भी लगते हों नीचे कमेंट जरूर करके बताया करो मुझे, उससे हमें पता लगता है कि हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या हम अच्छा कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।